देखिए, इस टाइम में इटावा में बलराम सिंह कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट में आया हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ स्वास्थ्य विभाग की शिक्षा प्राप्त छात्राएं जो कर रही हैं, उन्हें कॉलेज के लोग परेशान क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। कई मीडिया वालों को फोन गया तो मैं यहाँ आया हूँ। कालीबान पे ये कॉलेज है। मैं कहूँगा, क्या नाम है आपका? वैष्णवी राठौर। वैष्णवी राठौर जी, क्या समस्या हो गई आज? ये काफी दिनों से हमें परेशान किया जा रहा है। एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं वो, इसलिए कि पेनल्टी चाहिए उन लोगों को। कॉलेज नहीं आ पाए हैं, ट्रेनिंग नहीं की है, तो इसलिए कह रहे हैं कि मुझे 20,000 25,000 पेनल्टी दो। 20,000 25,000? कौन कह रहा है ऐसा? ये कॉलेज के प्रिंसिपल बोल रहे हैं। है? प्रिंसिपल प्रवीण। प्रिंसिपल का नाम क्या है? प्रवीण। प्रवीण प्रवीण जी। जी। तो क्या कहोगे आप माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन से? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बच्चे फीस बहुत मुश्किल से भर पाते हैं। उनके भविष्य का सवाल होता है, वो जैसे तैसे करके अपनी फीस को इधर उधर से अरेंज कर पाते हैं, और ये एक्स्ट्रा पैसे लेके उनके लिए और ज्यादा समस्या खड़ी करते हैं। बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होता है। अच्छा, आप बता रही थी कि बच्चों को ये धमकी दे रहे हैं। किस प्रकार की धमकी दे रहे हैं ये लोग? बच्चों को धमकी देते हैं कि अगर एडमिट कार्ड पैसे देके आपको मिल भी गया तो हम आपको फेल कर देंगे, आपकी बैक लगा देंगे। उनके फ्यूचर के साथ बहुत रिस्क दिया जा रहा है। ये लोग दबा रहे हैं जी। जिलाधिकारी इटावा को इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए। उनको करनी चाहिए। उनको इनके लिए। तो कैसे देखते हो कि ये जो कॉलेज है इटावा में, कहीं ना कहीं शिक्षा के मामले में बच्चों से जो फीस लूटी जाती है, ये प्राइवेट जो एनजीओ संस्थान है बड़े पैमाने पर बच्चों से फीस वसूलते, उसके बाद पेनल्टी की समस्या, क्या तुम्हें डर सता रहा है? क्या ये लोग कहते हैं? अब हम लोगों को ये डर सता रहा है कि हम लोग कितना भी लिखेंगे उसके बाद भी ये लोग हमें फेल कर ही देंगे। कॉपी कौन जांचेगा? कॉपी तो बाहर जाती है, पर इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। पैसे भर दें या खुद ही कॉपी चेक कर लें, कुछ नहीं पता। कोई भरोसा नहीं। नहीं। ये कॉलेज वाले तो ऐसे हो गए कि परम स्वतंत्र न सर पे कोई। ये लोग वास्तविकता, अगर शिक्षा माफिया अगर कहा जाए तो वो बात कम नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से कहूंगा कि जो ऐसे संस्थान है, ऐसे एनजीओ हैं, उन पर जांच होना चाहिए। और सच्चाई तो ये है, किसान गरीब मजदूर का बच्चा तो इनमें पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर बच्चों से फीस वसूलते हैं। माता पिता कैसे अपने बच्चों को फीस दे पाते हैं? ये प्राइवेट में जब ही बच्चे जाते हैं, जब सरकारी में नहीं आते तो ये प्राइवेट एनजीओ में एडमिशन लेते हैं। और ये सच्चाई ये है कि जितने भी ये कॉलेज हैं, ये सभी राजनेताओं के हैं, और बड़े पैमाने पर ये पैसा की उगाही बच्चों से करते हैं। चाहे वो बीएड हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की डिग्री हो, कई एक डिग्रियां ये लोग बांटते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है, शिक्षा के नाम पर ये देश के छात्राओं से पैसा वसूला जाता है। मैं शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से कहूंगा कि ऐसे जो भी कॉलेज हो, जो शिक्षा माफिया है, उनकी जांच होना चाहिए और बच्चों की फीस भी निर्धारित होना चाहिए। और ये धमकी देते हैं कि मैं प्रैक्टिकल में नहीं नंबर दूंगा, तमाम ये कर दूंगा, फेल करवा दूंगा। और क्या धमकी दी इन लोगों ने? कुछ नहीं देते हैं, कहते हैं डेली कॉलेज आओ। अगर प्राइवेट कॉलेज है, कुछ बच्चे अगर नहीं आ पाते हैं, मेडिकल लगा देते हैं, तो कहा जाता है कि मेडिकल कॉलेज में मेडिकल मान्य नहीं होता है। तो जितने भी रूल होते हैं ये एडमिशन के टाइम बच्चों को बताने चाहिए, पर ये पहले से कुछ नहीं बताते हैं। एंड मोमेंट पे, एग्जाम के 2-4 दिन पहले इनके सारे रूल निकलते हैं। एंड टाइम पे बताते हैं, मतलब तो एंड टाइम पे पेनल्टी वसूल करने के लिए? एंड टाइम पे पेनल्टी वसूल करने के लिए सिर्फ उनको अपनी जेबें भरनी होती हैं। मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल तो इस तरीके का है, जब स्टार्टिंग में वो आया तो वो ड्रिंक करके आता था, दारू पी के। क्या नाम है कॉलेज का? बलराम सिंह कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट। प्रिंसिपल साहब का नाम क्या है? प्रवीण। प्रवीण। कहीं ना कहीं दारू शराब पी के ड्यूटी करते हैं, क्या शिक्षा देंगे? से उल्टे सीधे तरीके से बात करते हैं। उन्हें बात करने का एटिकेट, मैनर नहीं है। किसी से कुछ बोलते हैं, किसी से कुछ बोलते हैं। लड़कियां उनसे खुल के बात नहीं कर सकती, मुंह में मसाला भरे रहते हैं। उनका कोई तरीका नहीं है। क्या गलत कोई बात कहते हैं लड़कियों से बोलते हैं अगर आप प्रेग्नेंट हो, आपकी डिलीवरी भी हो रही होगी, तो भी हम आपको एडमिट कार्ड नहीं देंगे। अब शब्द बोलते हैं। मैं कहूंगा ऐसे प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य जो भी हैं, आप समझ जाओ। अगर ये देश के छात्र, अगर छात्राएं जाग गई तो कहीं ना कहीं आप सलाखों के पीछे चलो ही जाओगे। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, कोई भी नहीं बचा पाएगा। जिनके आप बलबूते पे फूल रहे हो वो बचा नहीं पाएंगे। मैं ये कहता हूँ, ये बेटियां, नवरात्रि कल ही खत्म हुई है। शायद अगर ये दुर्गा या काली का रूप धारण कर लिए तो तुम जैसे प्राचार्य पता नहीं चलेंगे कहाँ चले गए। उससे पहले इनका जो अधिकार है और ये लूट बंद करो।
मैं कहता हूँ जिलाधिकारी इटावा से ऐसे कॉलेजों की इन्वेस्टिगेशन होना। स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती है, जो ऊपर से टैबलेट वगैरह आती है वो भी क्या नहीं मिलती। क्या प्रॉब्लम? मेरी सिस्टर है, हाँ। मेरी सिस्टर है, उसके साथ आए दिन बदतमीजी करते कौन हैं। करते हैं ये बदतमीजी? प्रवीण सर हैं एक, और दुर्गा मैडम है। ये दोनों लोग मिलके उसको इतना टॉर्चर कर दिया है। उसका आज इतनी उम्र में उसका घबराहट की वजह, डर की वजह से उसका शुगर लेवल 140 पहुंच गया है। उसको पीलिया की शिकायत हो गई है। उसको इतनी बीमारियां, ये टॉर्चर करते हैं। वो क्या कहोगे? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा जी न्यायप्रिय अधिकारी हैं। उन्होंने इतना छात्रों को परेशान किया जाता है कॉलेज। सिस्टर मेरी तो इस पे उतारू हो गई है कि उसने ये तक कह दिया है कि आज अगर हमारे साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो हम यहीं स्कूल में ही आके आत्महत्या कर लेंगे, और इसके जिम्मेदार प्रवीण सर और दुर्गा मैडम ही होंगी, क्योंकि इतना बिल्कुल टॉर्चर कर दिया उसको। देखो बड़ी बात है। कौन सा कॉलेज है ये बलराम सिंह इंस्टीट्यूट कॉलेज है, जीएनएम कर रही है मेरी सिस्टर, फर्स्ट ईयर की छात्रा है, और उसको इतना परेशान करके रखा है। अब उन्होंने क्या कहा, जब आप लोगों से बातचीत हुई है मेरी, तो हम एक एप्लीकेशन लिखवा के आपको एडमिट कार्ड तो दे देंगे, लेकिन कोई भी बच्चा फिर पास नहीं हो पाएगा। कोई भी बच्चा पास नहीं हो पाएगा। गारंटी मेरी है। जो बच्चे ये पैसे, कौन कह रहा है? ये प्रवीण सर कह रहे हैं, जो बच्चे पैसे दे देंगे वो पास हो जाएंगे। अच्छा, जो बच्चा पैसा नहीं देगा, कहीं ने पेनल्टी नहीं देगा, वो बच्चा फेल हो जाएगा। ये शायद अपने आप को खुदा समझने लगे। ऐसे प्रवीण जो भी सर है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं कहूंगा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इटावा, योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री इटावा की घटना है। पूरे प्रदेश में जो कॉलेज हैं, ये सच्चा माफिया, इनकी जांच होना चाहिए और इनके खिलाफ कोई नरमी न बरती जाए, क्योंकि ये समाज के लिए भी खतरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज 24 कालीबान मैया इटावा उत्तर प्रदेश।